विष्णु देवता का स्वरूप। ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में विष्णु का परमात्म स्थान है। ऋग्वेद के 5 सूक्तों में विष्णु देवता की स्तुति की गई है। पर्वतीय काल के आर्यों के प्रमुख देवता के रूप में विष्णु देवता का परिगणन किया गया है। विष्णु को संसार का रक्षक तथा अनंत शक्ति संपन्न कहा गया है। विष्णु देवता का स्वरूप निम्न बिंदु कर्म से द्रष्टव्य है। नंबर 1, विष्णु से तात्पर्य। विष्णु शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे विष्ली व्याप्त्याउ धातु से विष्णु शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है ऐसा देवता जो सर्वत्र व्याप्त हो। याचक ने व्यापनशील देवता को विष्णु कहा। मैकडॉनल्ड के अनुसार व्यापनशील होने से विष्णु सूर्य देवता का वासक हैं, तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में विष्णु को शरीर का अधिष्ठात्री देवता कहा गया है। पॉइंट नंबर 2, विष्णु के वीर कर्म। विष्णु ने अनेक वीर कर्म किए हैं। पृथ्वी संबंधी लोकों का निर्माता। दीर्घतमा ऋषि व्यापनशील विष्णु को पृथ्वी संबंधी लोकों का निर्माता कहते हैं। विष्णु ने पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक तथा भूलोक का निर्माण किया, अथवा विष्णु ने अतल, वितल, सत्तुल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल तथा पाताल आदि लोकों का निर्माण किया है। उत्तर सदस्थ का निर्माता विष्णु ने पुण्यशाली व्यक्तियों के निवास भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप तथा सत्यम इन उत्तर के लोकों का निर्माण किया है। विष्णु अनुकम वीर्याणि परवोशम ये पार्थिवानि विमे रजांसी य अक्ष भयात उत्तरतम सदस्तम विचक्रमाणा तेदा उरुगाय। पॉइंट नंबर 3, विष्णु के तीर्थाक्रम यानी 3 डग। विष्णु देवता ने अपने 3 डगों द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। ऋग्वेद में अनेक विष्णु के त्रिपाद शेप से संपूर्ण त्रिविक्रम 3 लोकों में अपनी किरणें फैलाने वाला कदम सूर्य रूप विष्णु पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक तथा दुलोक में अपनी किरणों का प्रचार करते हैं। उरु कर्म महान शक्तिशाली कदम। उरु गाय अनेक प्राणियों द्वारा स्तुति किए जाने वाला, विशाल कीर्ति वाला तथा अनेक देशों में जाने वाला अथवा शत्रुओं को रुलाने वाला। इस प्रकार किरणों के प्रसार के रूप में विष्णु 3 लोकों को नाप लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार दुलोक में सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप में तथा पृथ्वी लोक में पार्थिव अग्नि के रूप में विष्णु के 3 कदम हैं। पॉइंट नंबर 4, महान पराक्रमी एवं रक्षक। ऋग्वेद में विष्णु को महापराक्रमी बताया गया है। जिस प्रकार सिंह शत्रुवध रूप हिंसा आदि कर्म करने वाला तथा स्वतंत्रता पूर्वक पर्वत आदि पर विचरण करने वाला होता है, वैसे ही विष्णु को शत्रुओं को नष्ट करने वाला तथा 3 लोकों में विचरण करने वाला बताया गया है। ऐसे विष्णु से रक्षा प्राप्त करने के लिए ही लोग उनकी स्तुति करते हैं। परतत्व विष्णु सतवते वीर्येण मृग न भीम कुसर गिरिष्ठा यस्य उरुषु तीषु विकर्मणेषु अधिशयन्ति भुवनानि विश्वा। इस प्रकार विष्णु तथा उनके 3 डगों को लोगों का आश्रय स्थल बताया गया है। पॉइंट नंबर 5, कामनाओं के पूर्तिकर्ता। विष्णु देवता को वाणी में निवास करने वाला कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष लगातार विष्णु की स्तुति करते हैं, अतः विष्णु उनकी कामनाओं की पूर्ति करता है। विष्णु अनंत शक्ति से संपन्न हैं, उनमें बौद्धिक शक्ति का प्राधान्य है। ऋषि दीर्घतम प्रार्थना करते हैं कि कामनाओं की वर्षा करने वाले विष्णु देवता को हमारा यह स्तोत्र प्राप्त हो। पॉइंट नंबर 6, 3 पद मधुपूर्ण। यजमान की कामनाओं की पूर्ति करने वाले, विशाल गति वाले
सभी लोकों के कण कण में व्याप्त ऐसे विष्णु देवता के 3 पदों को कम क्षीण न होने वाले तथा अमृत से परिपूर्ण कहा गया है। साथ ही विष्णु को अकेले ही 3 लोकों को धारण करने वाला बताया गया है। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि असीयमाणा सौधाय मदन्ति य ऊतिरि धातु पृथ्वीम ऊत धाम एक दाधार भुवनानि विश्वा। पॉइंट नंबर 7, विष्णु का परम पद। विष्णु सूक्त 154 में विष्णु के परम पद में मधु का स्रोत बताया गया है, अर्थात विष्णु लोक में दिव्य भोग सदैव उपलब्ध हैं, जिसे प्राप्त कर विष्णु भक्त आनंदित रहते हैं। विष्णु पदे परमे मध्व उत्सव। साथ ही ऋषि द्वारा उस अमृतमयी लोक प्राप्ति की कामना की गई है। कामनाओं की पूर्ति करने वाले विष्णु देवता के परम धाम को सर्वत्र फैलने वाली किरणों द्वारा प्रकाशित बताया गया है। दीर्घतमा ऋषि द्वारा अन्य ऋत्विक यजमान प्लस यजमान पत्नी के लिए उस उत्कृष्ट परम पद की प्राप्ति की कामना करते हैं। तावाम वास्तुनि उस यसी गमदे यत्र गावो भूरिशिंगा अयास अत्र आह तद उरुगायस्य विष्णुः परम पदम अवभाति भूरि। पॉइंट नंबर 8, पुराण प्लस गोलोक। पुराणों में विष्णु द्वारा वामन रूप धारण करके 3 डगों द्वारा पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक तथा पाताल अथवा बलि राजा का मस्तक को नापने की कथा का आधार यही सूक्त हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। साथ ही पुराणों में विष्णु लोक को गोलोक कहा गया है। गो बराबर गाय प्लस किरण, उसका आधार भी यही सूक्त है, ऐसा विद्वान जन्य मान्यता है।